लूसेंट के नवीनतम एडिशन से हम लोग संपूर्ण भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और कर चुके हैं, और अब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कवर करने जा रहे हैं। यहाँ से भी संपूर्ण वीडियो हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर हम लोग हैं पेज नंबर 45 पर, लूसेंट के नए एडिशन के बुक वाले पे। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी, लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मुहम्मद आजम तथा कामबख्श की हत्या कर दी। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। उत्तराधिकार का युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, ये जो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले ये जो राज्य हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। जैसे कि अवध का स्थापना सआदत खां ने किया था। हैदराबाद का स्थापना चिलकलीज खां या निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के द्वारा किया गया था। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां ने। बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक सादुतुल्ला खां और भरतपुर चुरामन एवं बदंग सिंह ने स्थापित किया था। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी। जहांदार शाह 1712 से 13 ईस्वी जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की थी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि इजारेदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया, तो जहांदार शाह के द्वारा किया गया। जहांदार शाह ने भी जिजिया कर को समाप्त कर दिया। जहांदार शाह ने अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। नोट: मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में यानी कि किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर 1713 से 19 ईस्वी सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियर शासक बना। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। 1715 ईस्वी में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 ईस्वी में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे, जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया एवं अंधा बनाकर मार डाला। रफ़ी उद दराजत 28 फरवरी से 6 जून 1719। इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया। रफ़ी उद दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला को शाहजहां सेकंड के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। यह अफीम का आदी था, यानी कि अफीम का सेवन करता था। मुहम्मद शाह 1719 से 1748। इसने निज़ाम मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौन के घाट उतार दिया, यानी कि मार दिया। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। 1724 में
1724 में निजामुल मुल्क वजीर बना। इसके शासन के दौरान 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था। यह इंपॉर्टेंट है। इसके शासन के दौरान 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था। इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त कर दिया। नोट: हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान यानी कि फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त-ए-ताऊस पीकॉक थ्रोन, जिसमें जो है पित्रोदुरा लगाया गया था, तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्त-ए-ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की, यानी कि मोहम्मद शाह संगीतकार भी था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलीज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये टेबल देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट: बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। इन्हीं के समय 1857 की लड़ाई हुई थी और 1757 की जो पलासी का युद्ध हुआ था वो आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। आगे देखते हैं। अहमद शाह 1748 से 1754। यह एक अयोग्य शासक था। इसने राजकाल के सभी काम उद्यम बाई को सौंप दिए थे। अयोग्य शासक था और इसने राजकाल के सभी काम उद्यम बाई को सौंप दिए थे, जिसे किबला ए आलम की उपाधि दी गई। आलमगीर सेकंड 1754 से 1759। यह जहांदार शाह का पुत्र था। इसी के समय 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। आलमगीर सेकंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध पलासी का युद्ध लड़ा गया था। शाहजहां तृतीय 1759 से 1760। इसे मोही उल मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 एवं बक्सर का युद्ध 1764 हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां वह 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नोट: अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। गुलाम कादिर खां ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। इसने राम मोहन राय को
राजा की उपाधि से नवाजा। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। बहादुर शाह सेकंड 1837-1857। बहादुर शाह द्वितीय या फिर इसी को जफर कहा जाता है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे, यानी कि 1857 की लड़ाई यही मिर्ज़ा गालिब देखे थे। नोट: हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। आइए इस टेबल को देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनियां एवं स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ एवं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में एवं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में, यानी कि सबसे बाद में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि 1761 ईस्वी में हुई थी। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। देखिए, आने का क्रम अलग है और कंपनी स्थापित करने का क्रम अलग है। पुर्तगाली कोचीन में 1503 में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए और डच मसूलीपट्टनम में 1605 में। अंग्रेज पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में और डेनिश त्रावणकोर में पहली फैक्ट्री 1620 में और फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली फैक्ट्री 1668 में। आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे में थी। इसी को सैंथम भी बोला जाता था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्लेनियन दे हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के जिसे पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे, यानी कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को रखा। नोट: डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। ये चीज़ कई बार बीपीएससी पूछ चुका है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। आगे देखते हैं। कोलाचेल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूटाचियस डी लैनोइड के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुई बेदरा के युद्ध से हो गया।
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, यानी कि शेयर था, और पहला जो गवर्नर था थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला जो प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। नोट: भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। नोट: पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया गया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। ये जितने भी फरमान हैं इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने फरमान दिया था गोल्डन फरमान। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। ये इम्पोर्टेंट है। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास पट्टे पर लेकर वहीं पर किलाबंद कोठी बनवाया था, जिसको क्या नाम दिया गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये इंपॉर्टेंट है, 1639 में बना था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय यानी कि चार्ल्स सेकंड का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी घाट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया, क्योंकि बंबई अब टोटली उनके कंट्रोल में आ चुका था। गेराल्ड ओंगियार 1669 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार था, ने बंबई शहर की स्थापना की थी। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक, कहीं कहीं जॉब चारनॉक लिखता है, यहाँ पे लिखा है जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया।
अगले वीडियो में हम लोग एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे।